हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष ग्रोवर और हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के सेकंड सेशन को। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके का डाटा हमारे एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट बेसिक को क्लियर करने के यूज़ आएगा। अब आप पूछेंगे कि यार इस बात का मतलब नहीं समझा। मैं आपको बताता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि किस तरीके का डाटा हमारे पैटर्न को क्लियर कर पाएगा। इससे मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो आप लोग एक सवाल को कई तरीके से करते हैं, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। अब मैं आपको एक तरीका ऐसे बताने वाला हूँ, जिस भी सवाल में डिस्टेंस सेम होगा ना, आप चुटकियों में अपना सवाल निकाल पाओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है मनीष ग्रोवर और 10 ईयर एक्सपीरियंस, वेरीफाइड एजुकेटर। और आप हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर अनअकैडमी पर प्लान करते हैं तो उसके लिए आप हमारा रेफरल कोड MG सर अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है। ये 8 सितंबर को बैचेस स्टार्ट हुए थे, उनकी डिटेल है, इसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पुराने बैचेस हो चुके हैं। फर्दर डिटेल जो मेरे पास आएगी मैं डेफिनेटली आपके सामने रखूँगा। आस्क का डाउट का फीचर अनअकैडमी का बहुत प्यारा फीचर है। 4 स्टेप्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हो, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, 2 मिनट में डाउट आपके पास सॉल्व हो गए। हर वीक कॉम्बैट जरूर दें। कॉम्बैट के लिए क्या करना है, MG सर कोड लगाना है। 1 करोड़ तक के फ्री प्राइजेस बच्चे जीतते हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन में 75% का डिस्काउंट सब मिलता है। और चलिए भाई, ये 3 तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान है, किसी के भी अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट करिए। तो आइए जरा मेन बात टॉपिक पे बढ़ते हैं। देखिए सर, ये एक सवाल है, बंदा A से B गया 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है। बंदा B से A आ गया 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे और उसको टोटल टाइम लगा 10 घंटे। पॉइंट टू बी नोटेड, आने जाने का डिस्टेंस सेम है, मतलब जिन दो स्पीड को आप कंपेयर कर रहे हो वो सेम डिस्टेंस पे जा रही हैं। और आप A से B जा रहे हो, B से A आ रहे हो, मतलब A से B में आपका रूट है। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाय स्पीड 1 प्लस माइनस स्पीड 2 और इनटू में आपका टाइम। कई लोगों को पता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, सेम में माइनस होती है, पर ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। ये क्या है, अगर सवाल में टोटल टाइम दे रखा होगा, टोटल टाइम, तो स्पीड प्लस होगी। अगर टाइम का डिफरेंस दे रखा होगा तो स्पीड माइनस होगी। टोटल टाइम होगा तो स्पीड प्लस और टाइम का डिफरेंस होगा तो स्पीड माइनस। और जिन दो चीजों को आप कंपेयर कर रहे हो, आपका उनका दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये याद रखना। और इससे आपका एक साइड का डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। एक साइड मतलब A से B या B से A। ठीक है। अब देखो, एक स्पीड मेरी 12, एक स्पीड मेरी 18, टोटल टाइम है तो स्पीड ऐड हो जाएगी। टोटल टाइम है 10 घंटे। तो लो भाई, मेरा A से B तक का डिस्टेंस 72 किलोमीटर आ गया। किसी भी तरीके से आप इससे जल्दी अपने सवाल को नहीं कर पाओगे, ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से। आगे ले चलता हूं। देखो, एक बंदा हाफ डिस्टेंस कवर करता है 21 की स्पीड पे, हाफ, और बाकी का हाफ कवर करता है 24 की स्पीड पे। तो बेटा बताओ, आप किसको कंपेयर कर रहे हो, AB और BC। डिस्टेंस दोनों जगह सेम है, किसी एक साइड का डिस्टेंस निकल आएगा, या AB का या BC का। S1 इंटू S2, टोटल टाइम 10 घंटे है तो स्पीड प्लस हो जाएगी और टोटल टाइम 10 घंटे। तो 5 से 9, 5 से 2, 3 से 8, 3 से 7 मल्टीप्लाई करके 112 किलोमीटर आ गया। ये है 112।
आप कहोगे पूरा क्यों नहीं आया इस बार, पहले तो पूरा था। ना ना, मैंने बोला था जिस चीज को कंपेयर कर रहे हो उस एक साइड का आएगा, एक आना एक जाना, एक साइड का आ जाएगा, चाहे आने का लगा लो चाहे जाने का। आप अब कंपेयर करो इसको और इसको, तो एक जगह का आ जाएगा, या इसका आ जाएगा या इसका आ जाएगा। तो ये 112, तो ये भी 112, तो टोटल 224। और ये लगना ही तब है जब डिस्टेंस सेम होगा। अब देखो, अगर आपकी ट्रेन 40 की स्पीड पे गई तो आपकी ट्रेन मंजिल पर 11 मिनट लेट पहुंची। अगर आपकी ट्रेन 50 की स्पीड पे गई तो आपकी ट्रेन मंजिल पर 5 मिनट लेट पहुंची। जा कहाँ रही है, सेम डिस्टेंस पे। आप कहोगे आपको कैसे पता, अरे फिर सवाल ही फॉर्मेशन नहीं बन पाएगी, हमें पता ही नहीं होगा डिस्टेंस। ऑब्वियस है, जब मैं बोलूंगा कि जब मैं इतने की स्पीड पे गया तो इतना लेट, इतने की स्पीड पे गया इतना लेट, मतलब मैं सेम पोजीशन पे जा रहा हूँ, सेम जगह पे। तो बस डिस्टेंस निकालने के लिए S1 इंटू S2, नीचे स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि इस बार टोटल टाइम नहीं दे रखा, टाइम का डिफरेंस दे रखा है। यहाँ 11 मिनट लेट, यहाँ 5 मिनट लेट, दोनों में 6 मिनट का अंतर, मिनट को आर में बदल दो, तो लो भाई आपका डिस्टेंस 20 किलोमीटर आ गया। मतलब क्या प्यारी चीज़ है ये, सीरियसली कांट बिलीव दिस सर। इस सवालों को बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है, जहाँ जहाँ आपका डिस्टेंस सेम होगा वहाँ वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे ये एक सवाल है, एक स्पीड 40 की है, एक स्पीड 30 की है, एक बार आप 3 बजे पहुँच, नहीं ये 11 AM और ये 3 PM, ठीक है। तो इनमें 4 घंटे का अंतर है और नीचे स्पीड का अंतर 10 है। चाहे सॉल्व करके देख लेना, डिस्टेंस 480 किलोमीटर आएगा। जैसे तुम्हारा मन करता है सॉल्व करके देख लेना। तो इसको सीखो, अप्लाई करने की कोशिश करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।